प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर की एथिक्स या नीति शास्त्र की कक्षा में आज हम बात करेंगे परिणाम सापेक्ष नैतिकता, जिसे टेलियोलॉजिकल एथिक्स कहा जाता है, और परिणाम निरपेक्ष नैतिकता, जिसे डिओंटोलॉजिकल एथिक्स कहा जाता है। आप सभी ने नीति शास्त्र के परिचय के अंतर्गत ये जान लिया है कि नीति शास्त्र एक मानकीय या नियामक विज्ञान है। हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं नीति शास्त्र नॉर्मेटिव साइंस है। इसका मतलब कि नीति शास्त्र में जब मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है तो वह मूल्यांकन बिना मानक के संभव नहीं है। तो नीति शास्त्र जो है वो सामाजिक जीवन जीने वाले मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों को शुभ अशुभ, उचित अनुचित कहने के लिए एक साधारण या सामान्य मापदंड प्रस्तुत करता है। सामान्य मापदंड से अभिप्राय ये है कि मनुष्य जीवन इतना जटिल है कि हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक परिस्थिति के लिए एक सटीक मापदंड प्रस्तुत किया जाएगा। एक जो भी जीवन की परिस्थितियां हैं उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत या मानक तय किए जा सकते हैं और उसमें जो है शुभ अशुभ संबंधी मार्गदर्शन हो जा सकता है। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र जो है उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के नैतिक मानकों का अध्ययन करते हैं और प्रत्येक नैतिक मानक से संबंधित एक सिद्धांत है। तो आपका जो कोर्स है उसमें भी हम आपको विभिन्न प्रकार के नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन कराते हैं। आगे के पाठ्यक्रम में जब हम विभिन्न प्रकार के नैतिक सिद्धांत देखेंगे तो हम उनमें एक भेद भी देखेंगे कि कुछ सिद्धांत तो ऐसे हैं जिसमें नैतिक मानक इस आधार पर तय किए गए हैं कि वे कर्म के परिणाम से संबंधित, और कुछ नैतिक सिद्धांत आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कर्म के परिणाम के आधार पर किसी कर्म को उचित अनुचित नहीं कहा जा रहा, बल्कि उस कर्म में जो उपस्थित आंतरिक प्रेरणा है, जो शुभ की भावना है, उसके आधार पर उसे शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित बताया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जब नैतिक सिद्धांत की बात आती है तो हमारे लिए नैतिक निर्णयों की प्रकृति को जानना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य के ऐच्छिक कर्म का मूल्यांकन कर रहे हैं, नीति शास्त्र एक नियामक विज्ञान है और आप जानते हैं कि नियामक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो मानक या स्थापित मापदंडों के अनुसार मूल्यांकन करता है। यानी यहाँ पर किसी चीज का वर्णन या विवरण नहीं दिया जा रहा, बल्कि आदर्श या मानकों के अनुसार मूल्यांकन किया जा रहा है। तो नीति शास्त्र में जब इस प्रकार से हम मानकों के आधार पर मूल्यांकन करके अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे नैतिक निर्णय कहा जाता है। और ये नैतिक निर्णय कानूनी निर्णय से अलग होता है। जब हम कानूनी निर्णय की बात करते हैं तो वहां तो एक तरह से हम उस नियम का विवरण दे रहे हैं, और ये यदि साथ ही साथ उसमें जो है विवरण में ये भी निहित होता है कि चूंकि ये कानूनी निर्णय है, आपने नहीं माना तो फिर इस तरह से उसके लिए दंड दिया जाएगा। यदि आप उसको मानते हो तो फिर वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सही है। पर नैतिक निर्णय जो होते हैं वो कानूनी निर्णय से भिन्न होते हैं। इनमें एक स्वतः प्रेरित जो है प्रेरणा होती है, मतलब अंदर से ही आपको एक अपनी आंतरिकता में लगता है कि हमें इसका पालन करना चाहिए। और ये सामाजिक रूप से, यानी ऐसा नहीं है कि अकेला व्यक्ति नैतिकता को तय कर ले, एक पूरे समाज के द्वारा जो है उसकी अनुशंसा की जाती है, यानी उसको स्वीकार किया जाता है। तो नैतिक निर्णय जो होते हैं, क्योंकि नीति शास्त्र मनुष्य के सामाजिक क्षेत्र से या सामाजिक जीवन के क्षेत्र से जुड़ा है, तो नैतिक निर्णय मनुष्य के समाज जीवन में कर्तव्य बोधक होते हैं, यानी उसे बताते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए। और इसके आधार पर ही मनुष्य के लिए जानना संभव होता है, नैतिक निर्णयों के आधार पर, कि हम सामाजिक जीवन में जो करते हैं वो क्या तो करने योग्य है, क्या तो उचित है, और क्या करने योग्य नहीं है, अर्थात अनुचित है। तो जब हम नैतिक निर्णयों का अध्ययन करते हैं तो उसके साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि सारे ही नैतिक निर्णय एक ही आधार पर व्यक्त नहीं किए जा रहे हैं। नैतिक निर्णयों के दो प्रमुख आधार हैं। पहला, जब हम किसी नैतिक निर्णय को उचित या शुभ कहने का आधार उससे प्राप्त होने वाले परिणाम को मानते हैं तो वो परिणाम सापेक्ष नैतिकता होती है। और दूसरा, अभिप्राय के आधार पर, यानी कि उस
कर्म के परिणाम से स्वतंत्र होकर हम उस कर्म के करने में कर्ता की आंतरिक प्रेरणा को देख रहे हैं कि किस भावना से वह इस कर्म को संपादित कर रहा है। तो कर्म की आंतरिक प्रेरणा के आधार पर उचित अनुचित का निर्णय, ये नैतिक निर्णय का दूसरा आधार है। तो मोटे तौर पर जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से भी जानने योग्य है और आगे के जब हम नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो वहां भी ये जानने योग्य है कि कौन सा सिद्धांत तो परिणाम सापेक्ष है और कौन सा सिद्धांत परिणाम निरपेक्ष है। तो जैसा कि यदि आप परिणाम सापेक्ष नैतिकता की परिभाषा की बात करें तो परिणाम सापेक्ष नैतिकता के उस सिद्धांत के अनुसार है जिसमें शुभ अशुभ निर्णय करने का आधार कर्मों का परिणाम होता है। अब इसके उदाहरण क्या है, जैसे आप देखेंगे कि सुखवाद, जिसे हेडोनिज्म भी कहा जाता है, वहां जब हम किसी कर्म के बारे में या किसी अच्छे कर्म का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उस कर्म को करने से कितना सुख मिलता है। जैसा कि नाम है ना सुखवाद, तो यहाँ पर सुख की बात की जा रही है, सुख मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो कर्मों में जब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, किसे शुभ कहा जाए किसे अधिक शुभ कहा जाए किसे अनुचित कहा जाए, तो इन सब नैतिक निर्णयों में इस बात की अभिव्यक्ति होती है कि उस कर्म को करने से सुख मिलता है, उस कर्म को करने से सुख की मात्रा में वृद्धि होती है। तो एक तरह से परिणाम सापेक्ष नैतिकता यह मानती है कि जो भी कर्म किया जाता है उससे शुभ का उत्पादन होता है और जितना ज्यादा शुभ वो कर्म पैदा करता है उतना ही वो नैतिक दृष्टि से अधिक अच्छा है, नैतिक दृष्टि से अधिक शुभ या महत्व रखता है। इसी प्रकार से उपयोगितावाद का सिद्धांत है। यह सिद्धांत भी जो है सामाजिक शुभ की भावना पर आधारित है, यानी अधिकतम लोगों को जो है अधिकतम मात्रा में सुख प्राप्त हो। तो किसी कर्म को शुभ अशुभ कहने के लिए या उचित अनुचित कहने के लिए जो कसौटी देते हैं वो कसौटी यह है कि उस कर्म को करने से अधिकतम लोगों का भला होता है, अधिकतम लोगों को, जैसे सुखवादी उपयोगितावादी, तो अधिकतम लोगों को सुख प्राप्त होता है। तो जब हम इस आधार पर किसी कर्म का चुनाव करते हैं कि भाई ये कर्म तो बड़ा अच्छा है, इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, ये कर्म तो बड़ा अच्छा है क्योंकि इसको करने से मुझे सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह स्वार्थवाद का सिद्धांत है कि इस कर्म को करने से तो मेरे को बड़ा लाभ हुआ। तो यहाँ पर हम कर्म को उचित अनुचित जिस आधार पर कह रहे हैं वो कर्म का परिणाम है, क्योंकि कर्म जो है वो उस परिणाम को पैदा करता है और वो परिणाम हमारे लिए शुभ है। शुभ का मतलब है कि वो हमें लाभ पहुंचा रहा है और यदि हमें किसी तरह से लाभ हो रहा है तो वो हमारे लिए वांछनीय है, यानी हमें उसे एक्वायर करना चाहिए। वो हम जो है उसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं, अच्छी जो चीज है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो परिणाम सापेक्ष नैतिकता के अनुसार जो है नैतिक निर्णयों का आधार उस कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला परिणाम है और ऐसा माना जाता है कि जो कर्म अच्छे होते हैं, जो कर्म शुभ होते हैं, उचित होते हैं, वो अधिकाधिक मात्रा में शुभ परिणाम को पैदा करते हैं। इससे विपरीत सिद्धांत है परिणाम निरपेक्ष नैतिकता, जिसको डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं। परिणाम निरपेक्ष नैतिकता को कई बार कर्तव्य मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार कोई कर्म इसलिए अच्छा नहीं है कि वो अधिक मात्रा में शुभ पैदा कर रहा है, क्योंकि इस सिद्धांत के मूल में भावना है कि कर्म को का अपने आप में जो है वो इस स्वरूप इस प्रकार का होता है कि उसे किया जाना चाहिए। उस कर्म से क्या परिणाम प्राप्त हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस कर्म के प्रति सम्मान की भावना, कर्म का अपनी जो है आंतरिकता में ही जो है शुभ होना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम कांट का नैतिक सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि कांट जो है वो ये कहते हैं कि कर्तव्य को कर्तव्य की भावना से किया जाना चाहिए। किसी कर्तव्य को करने में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जब हम इस तरह से कर्तव्यों का चुनाव करते हैं कि इस कर्म को करने से हमें सुख मिल रहा है, इस कर्म को करने से मुझे लाभ हो रहा है, इस कर्म को करने से बहुत सारे लोगों का जो है सुख हो रहा है, तो कांट कहते हैं यहाँ पर कर्म जो है वो या अपने आप में प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि उस परिणाम के कारण प्रशंसनीय है। तो जैसे ही उस परिणाम की हमको आवश्यकता नहीं रहेगी तो वो हमारे लिए कर्म भी जो है वो अपनी महत्ता खो देगा। तो यहाँ पर जो परिणाम निरपेक्ष नैतिकता है और कांट का हम जो
निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कर्मों का शुभ अशुभ होना उसके परिणाम से स्वतंत्र है। वो कर्म करते समय कर्ता जो शुभ संकल्प का भाव रखता है वह महत्वपूर्ण है। और कांट के जो नैतिक नियम है उसके कुछ सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों में कर्म के परिणाम से कर्म के उचित अनुचित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म अपने आकार के कारण, अपनी आंतरिक प्रेरणा के कारण ही जो है वो शुभ होता है। तो इसी तरह का जो सिद्धांत है, जब हम भारतीय नीति शास्त्र के यूनिट फर्स्ट में भगवत गीता का नैतिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां भी हम देखते हैं कि किसी कर्म को इस आधार पर करने या छोड़ने का निर्णय नहीं किया जा रहा कि इस कर्म से मुझे लाभ होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया भगवत गीता में, तो उस उपदेश को देने का जो उनका मंतव्य था वो यही था कि अर्जुन जो है वो इस बात को लेकर बड़ा व्याकुल हो गया था और अपने जो है कर्तव्य कर्म को नहीं कर रहा था कि इसको करने से तो ऐसा हो जाएगा, इसको करने से तो ऐसा हो जाएगा, मुझे अपयश मिलेगा, मेरे को अपने भाई बंधुओं को मारने का दोष मिलेगा। तो इस तरह से भी कर्म के परिणाम को जो है महत्व दे रहा है। जबकि वहां पर जब गीता के निष्काम कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण भगवान देते हैं अर्जुन को, तो वो कहीं ना कहीं उसको यही कह रहे हैं कि कर्म जो है वो आपने कितने निस्वार्थ भाव से किया। कर्म जो है आप जगत की जो है तात्विक स्थिति कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किस तरह से हम आए हैं, किस तरह से हमारी मनोवैज्ञानिक स्थितियां बनती, इन सब का गीता में उल्लेख है। पर मोटे तौर पर यदि हम गीता में नैतिक निर्णय के सिद्धांत को देखें तो गीता उस सिद्धांत का पक्ष लेती है जहां अपने कर्तव्य को करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य करना अपने आप में जरूरी हो जाता है। वो समस्त संसार के लोक कल्याण से जुड़ा है। उस कर्म से क्या परिणाम हो रहा है, किसी विशिष्ट कर्म के विशिष्ट परिणाम को देखकर जब हम व्यथित या व्याकुल होते हैं तो वो एक प्रकार की भारतीय पदावली में आसक्ति है, मोह है, अविद्या पर आधारित है। तो कर्म को जो है वो शुद्ध आंतरिक प्रेरणा से किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से परिणाम निरपेक्ष नैतिकता वह नैतिकता है या वह नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार कर्मों के शुभ या अशुभ के रूप में लेने का आधार उसके परिणाम से स्वतंत्र होता है और उस कर्म की आंतरिक प्रेरणा होता है। तो आज हमने नैतिक निर्णय जो है किन किन आधारों पर होते हैं और परिणाम सापेक्ष नैतिकता तथा परिणाम निरपेक्ष नैतिकता क्या है, इनके उदाहरण क्या है, इसकी आपसे चर्चा की। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, परिणाम सापेक्ष नैतिकता और परिणाम निरपेक्ष नैतिकता में भेद स्पष्ट करिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये उपयोगी है। अब आगे जो है हम आधुनिक नैतिक सिद्धांतों की एक एक करके आपसे अगले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।